आई नो गाइज, मैं बहुत दिन से गायब था और मैं जनरली गायब ही रहता हूँ। मैं तभी वीडियो बनाता हूँ या तभी बाहर आता हूँ जब मार्केट में कोई ट्रेंड आता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड आपके काम को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है या कितना ज़्यादा आपके लिए ट्रेंड जरूरी है। तो वैसे मार्केट में अभी फिलहाल तो एआई सबको रिप्लेस कर रहा था, अब कर दिया। और अब फाइनली कुछ ऐसे ट्रेंड आए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रेंड 2024 में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रेंड है वो है फ्लैश फोटोग्राफी। अच्छा, अब मैं फोटोग्राफी के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो फोटोग्राफी लाइन की चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि ग्राफिक जो हम बनाते हैं, जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, वो आपका काम 50% होता है। 50% काम क्या होता है, जो उसके पीछे फोटोज़ आती है ना, फोटोज़ भी आप डिज़ाइन बनाते हो या फोटोज़ लेके ही डिज़ाइन बनाते हो। 90% टाइम तो यही होता है, कुछ परसेंट होता है जहाँ पे फोटोज़ की हमें जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम इस ट्रेंड के बारे में समझते हैं, ये ट्रेंड है क्या, फिर हम इसके साइकोलॉजी पर जाएंगे कि क्यों जनता इस टाइप के चीज़ों को पसंद करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो भी मान लो कि ये एक सिंपल सा फूड का फोटोज है जिसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, ये है जो 2 साल पहले से चला हुआ आ रहा है या फिर अभी आप इसको यूज़ कर रहे हो, ये है। ठीक है, इसमें क्या है, लाइटिंग जो है सिनेमैटिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और सिंपल सी फूड भी बढ़िया लगती है। सेकंड ऑप्शन है जो यहाँ पे ट्रेंड आया है, ये है सेकंड ऑप्शन। इसमें देख सकते हो कि इसमें कोई सिनेमैटिक लाइटिंग नहीं है, इसमें कोई डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्लैट है लेकिन फ्लैशी है, लेकिन फिर भी ये देखने में आपको मॉडर्न यहाँ पे वाइब दे रहा है। अब फ्लैश फोटोग्राफी बहुत ही विंटेज जमाने से चलता हुआ आ रहा है, उसके बारे में मुझे बता के टाइम वेस्ट ही होगा, तो आप आराम से इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, जो कि इसका जरूरत नहीं है। जरूरत है अभी कि अभी क्या चल रहा है ना, उसके बारे में हमें जानना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इस दोनों फोटो का आप ध्यान से देखो, इस एक में सिनेमैटिक लाइटिंग है जो कि सिंपल सी फूड भी आपको बढ़िया लग रहा है देखने में। सेकंड में क्या है कि बढ़िया तो लग रहा है लेकिन इसमें कोई सिनेमैटिक लाइटिंग नहीं है, बहुत ही रॉ है, ऐसा लग रहा है किसी ने अपने फोन से खींच के यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, यही वो पॉइंट है जिसके चक्कर में ये ट्रेंड वापस आया है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें क्या हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जनता आज के डेट में बहुत ही एडवांस होगी, बहुत ही इंटेलिजेंट होगी, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही मुश्किल है, या उसको कोई चकाचौंध बेचना बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही रॉ वाली चीज़ें खरीदते हैं। वो ज़माना चला गया कि भाई अगर आपका ऐड बहुत बड़े कैमरे शूट हुआ है तो आपकी सेल ज़्यादा होगा, नहीं, आईफोन से शूट करके भी बहुत ज़्यादा सेल लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उससे ना एक कनेक्शन यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है जो देखने में उसका एवरेज लुक है ना, उतना ठीक ठाक लुक है उसका। ठीक है, वो आपको एक फोटो दिखाता है जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता था, यह होता है कि भाई इसको डीएसएलआर से क्लिक किया क्या, है ना। ये सबसे पहला ऑप्शन पहला वर्ड आप में होता है, क्योंकि वो जो बंदा सामने दिख रहा होता है वैसा वो नहीं है, लेकिन उसमें वो अच्छा लग रहा है ना, जाहिर सा बात है। तो अब आप बोलोगे कि भाई डीएसएलआर से क्लिक किया क्या, इसका मतलब क्या है कि एक फेक वाली चीज़ें हमारी दिमाग में ऑलरेडी है कि डीएसएलआर से हर चीज़ें अच्छी आती है ना, हर जो सिंपल चीज़ों को भी हम बढ़िया बना सकते हैं। सेम चीज़ है ना, अब जनता को भी पता है कि अगर जो रियल प्रोडक्ट कुछ और होने वाला है, लेकिन जो कैमरे में है वो कुछ और दिखता है ना, लेकिन फिर वो बंदा आपको बोलता है नहीं नहीं भाई ये डीएसएलआर की फोटो नहीं है, ये तो मैंने फ़ोन से क्लिक किया है। फिर यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे बदल गया है ना, आप बोलो यार मतलब क्या मस्त फ़ोन से फोटो क्लिक किया है, फिर पूछो किस फ़ोन से क्लिक किया, अगर ये पूछ भी सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ आ गया कि हाँ यह बंदे की फ़ोटो अच्छी आती है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि आपको फ़ोन की फोटोग्राफी पे यकीन है कि उसमें कुछ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। डीएसएलआर में सिंपल चीज़ें भी अच्छी लगती है, ये चीज़ आपको पता है। फ़ोन से क्लिक की गई फोटो आपके दिमाग में ही, आप ना चाह के हुए भी इस बात को नकार नहीं सकते कि आपके दिमाग में है कि फ़ोन की फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा रियल से बहुत ही करीब होती है, डीएसएलआर थोड़ा सा पीछे होता है। ठीक है, अब ये चीज़ ना ब्रांड ने, जितने भी आसपास के मार्केटिंग वाले लोग हैं, इस सबने डिकोड कर लिया कि भाई जितना फेक चीज़ें रहेगी लोग उससे उतना दूर भागेंगे। इस फूड फोटोग्राफी में भी यूज़ डीएसएलआर ही हुआ है, लेकिन इसका जो टच है वो फ़ोन की फोटोग्राफी जैसा है। क्यों? क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ पे जीरो कर दिया है, सब चीज़ें यहाँ पे हटा दिया है, और मेन है कि फ्लैशी पूरा कर दिया। अब फ्लैशी वाला ट्रेंड बहुत पहले से है, बहुत पहले यहाँ पे चलता आता था, और इसमें क्या है कि ये बहुत ही मॉडर्न आपको दिख रहा है ना। अब फ्लैश फोटोग्राफी वाली ट्रेंड हर जगह आ चुकी है, यहाँ फैशन में, फूड में, टेक में, बिजनेस में, हर जगह ये चीज़ें आ चुकी है। और थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे इसके ऊपर तो आपको ये हर जगह दिखेगी। आप सब ने इसको नोटिस किया होगा, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं था कि ये चीज़ें एक्चुअली में है क्या। अब सेकेंड चीज़ आते हैं कि इस वाले जो पुरानी फोटोज़ थी उस पर आप पुराने डिज़ाइन ही चलाते थे, जाहिर सा बात है। लेकिन अगर नया वाले फ़ोटो की बात करो तो उसमें आपका डिज़ाइन चेंज हो गया है ना, उसमें आप इस टाइप का डिज़ाइन आप उसमें नहीं जाएगा, उसमें मॉडर्न फॉन्ट, मॉडर्न कलर, मॉडर्न वाली चीज़ें जाएगी, जो आप सबको यहाँ पे पता है कि इस तरह की चीज़ें ही जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हर जगह मैं टाइपोग्राफी देख रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हमें कोई कोर्स मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए जिसमें टाइपोग्राफी के बारे में ही नॉलेज हो, सिर्फ कि उस टाइपोग्राफी के बारे में हर चीज़ हो, हर टाइपोग्राफी के बारे में बताया जाए। ये नहीं कि भाई सेरिफ में ये होता है, सेरिफ मत
मतलब ऑफिशियल या सिर्फ मतलब लग्जरी, ये सब नहीं, हर एक फॉन्ट को चूज करके बताया कि हाँ इस फॉन्ट का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो ऐसा ही कोर्स मैंने यहाँ पे प्लान किया जिसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। उस कोर्स का नाम है टाइपोग्राफी एक्सप्लेन, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था पहला ट्रेंड, ठीक है। देखो दूसरा ट्रेंड है यहाँ पे कि एक्सप्रेसिव टाइटल, है ना। टाइटल में आपको प्रोडक्ट का या टाइटल आपसे कितना एक्सप्रेस आप कर सकते हो टाइटल को। पहले हम इसके पीछे का प्रोसेस समझते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताना शुरू करूंगा। देखो आप सबको ही पता है कि आप कोई ग्राफिक देखते हो या कोई वेबसाइट पे जाते हो तो मेन हेडिंग पढ़ते हो। कंटेंट आप आज के डेट में कोई नहीं पढ़ता। आपके पास में भी कोई अगर ग्राफिक आता है किसी भी चीज़ का, तो आप ना बस आप उसके बारे में उसका टाइटल पढ़ के ही अट्रैक्ट होते हो, रुकते हो। जब आपको टाइटल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है, तब नीचे की चीज़ें पढ़ते हो। उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता। ये फैक्ट है यार। ये जस्ट हम लोग ग्राफिक में डाल रहे हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, हमें पता है। टाइटल से यहाँ पे इंप्रेस होते हैं। इसमें क्या कि टाइटल में ही आपको ना प्रोडक्ट का एक फील, एक कनेक्शन आपको दिख जाता है कि हाँ मतलब एक पढ़ने के बाद 2 मैसेज आपको टाइटल में एक साथ मिल रहा है कि भाई प्रोडक्ट भी और उसके साथ साथ के अटैच की गई लाइन भी, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, प्लस मॉडर्न लगता है, और प्लस आपको ना सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाता है और ब्रांड का रिकॉल भी आपको मिलता है कि हाँ इस प्रोडक्ट के बारे में ये ऐड है। तो यही मेन हमारा टारगेट होता है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल वाले जो टाइटल होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं 2024 में। और मैं तो बोलता हूँ कि 2023 से एंड से ही आपको ये चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, या पे हो भी गई होगी, मतलब बहुत लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। देखो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर हमारा मेन मोटिव क्या है कि क्लाइंट को हमें नई चीज़ देना, एडवांस चीज़ देना, जिससे ना उसका कस्टमर आए। तो ये हम ही लोग चेंज करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ आएगी तो हम डालेंगे। हम जब स्टार्ट कर देंगे, मान लो कि आपका कोई क्लाइंट बहुत ही अच्छा है, उसको ये चीज़ पता है, तो आप एक्सपेरिमेंट करो। आप करोगे तो और भी सारे लोग यहाँ पे करेंगे, और आप नहीं भी करोगे ना तो भी ये चीज़ आना ही आना है, ठीक है। ट्रेंड नंबर 3 है यहाँ पे मूडी डिज़ाइन। देखो अब मूडी इमेज के बारे में आपको पता है, उसकी लाइटिंग बहुत ही आपको ग्रेडेड लाइटिंग होती है, और उस इमेज में एक मूड होता है, एक मूडी इमेज यहाँ पे होता है कि उसको देख के ना आपको ना उस जोन में चला जाता है, उसका आपका मूड ना उस जोन में चला जाता है जिस जोन में ये फोटोग्राफ क्लिक की गई है। उसी टाइप के शायद मूडी इमेज उसको बोलते हैं, मुझे तो ऐसा पर्सन लगा। तो मूडी डिज़ाइन भी अब यहाँ पे आना शुरू हो गया है कि आपका डिज़ाइन बहुत ही मूडी होंगे। उसके अंदर बहुत कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा एक फॉन्ट हो सकता है, या टाइपोग्राफी हो सकता है, या टाइटल हो सकता है, या फिर लोगों का कहीं प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन तब भी आपको वो डिज़ाइन नेक्स्ट लेवल रहेगा और आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही रॉ फील आपको यहाँ पे देगा। और ये जो ब्यूटी वाली इंडस्ट्री है, या फिर फैशन इंडस्ट्री है, या फिर जो मतलब जिसमें ना वुमेन्स ऑडियंस ज़्यादा टारगेटेड है, उस इंडस्ट्री में आपको इस टाइप के मूडी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ट्रैवल में भी आपको इस टाइप के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है मूडी डिज़ाइन के जिसके बारे में मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये सारे पिंटरेस्ट से लिया है, जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। खासकर 2024 में तो ये पूरा फुल होने वाला है। आपका जितना भी वॉल है इंस्टाग्राम, फेसबुक का, सब जगह आपको इसी टाइप के डिज़ाइन दिखने वाले हैं। इसके पीछे का साइकोलॉजी को हम समझते हैं। देखो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि देखो पहले क्या था ना कि पहले क्या होता था कि पहले अगर ब्यूटी या फैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ओवर मेकअप वाली चीज़ें होती थी ना, पूरा मेकअप वूकअप रख के, मतलब उस जमाने में तो हमें अच्छा लगता था, है ना, क्योंकि उस जमाने में हम उस टाइप की उतनी सुंदर मॉडल हम पहली बार देखते थे, या उतनी चीज़ें हमें। आज के डेट में यार इंस्टाग्राम रील खोलो, उस मॉडल से भी 10 गुने सुंदर सुंदर लड़कियां या मॉडल आपको ऐसी दिख जाएगी, या फिर लड़के आपको ऐसी दिख जाएंगे। तो हमारा वो सुंदरता वाला जो वो था ना फैक्टर, वो खत्म हो चुका है। अब हमें ना रॉ चाहिए, है ना भाई, मेकअप नहीं चाहिए हमें, बहुत चीज़ें हमें रॉ चाहिए कि भाई वो मॉडल रॉ कपड़े में कैसी लग रही है, बिना पोज के वो कैसी लग रही है, नॉर्मल चलते हुए कैसी लग रही है। अगर मुझे कोई शर्ट खरीदना होगा तो मैं स्टूडियो में पोज का किया हुआ शर्ट नहीं लूंगा, मैं देखूंगा कि भाई वो बंदा रियल लाइफ में अगर वो पहन के चलता है तो वो कैसा लग रहा है। तो मुझे वो मॉडल से ध्यान हट जाता है और मुझे नॉर्मल उस कपड़े को देखना होता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसीलिए ये मूडी डिज़ाइन ट्रेंड में आया। इसमें क्या होता है कि उस मूड में, है ना, उस जोन में आपको लेके वो जाता है इमेज, है ना। उसके अंदर कोई बनावटी चीज़ें नहीं होती, कोई मेकअप होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। फोटोग्राफ इस तरीके से क्लिक की गई होती है कि आपको वो चीज़ें दिखती नहीं है। प्लस फोटोज़ के और जो आपका जो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन का एलिमेंट जब वो ऐड होता है तो ट्रस्ट लेवल आपका पूरा हाई हो जाता है, 100% आता है। और वो देखने में भी देखो फोटोज तो क्लिक कर दिया, लेकिन जब उसमें ग्राफिक एलिमेंट जब डालते हो उसमें, तो पूरा कमर्शियल ऐड की तरह वो आपको लुक के कमर्शियल ऐड बन जाता है, और फिर आप उससे ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो बेसिकली। प्लस उस इमेज का मूड को बनाए रखते हुए। तो यहाँ भी टाइपोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपने देखा होगा कि टाइपोग्राफी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। इसलिए मैंने ये कोर्स प्लान किया है, जिसके बारे में ऑफकोर्स हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने 4th ट्रेंड के ऊपर, जो है डिज़ाइन सेपरेटर। अच्छा, अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना इमेज ज़्यादा पसंद होता है और डिज़ाइन उसको उतना ज़्यादा वो नहीं करता, वो ना बहुत ही उसको क्लटर लगता है। देखो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, इसलिए आपको जो इमेज के ऊपर जो कोई चीज़ लिखते हो तो आपको बहुत ही
अच्छा लगता है ना, लगता है यार क्या मतलब मस्त लग रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसको लगता है कि जैसे आपने इमेज को खराब करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए एक नया डिज़ाइन ट्रेंड आया है मार्केट में, जो कि आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा ब्लूम करेगा, बूम करेगा, जो भी आप बोल लो। और वो है कि डिज़ाइन सेपरेटर। उसमें क्या होगा कि आपका ग्राफिक डिज़ाइन और इमेज दोनों सेपरेट होंगे, है ना। एक ब्लॉग बना के, या जो पहले ये भी विंटेज से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और अब तो और भी ज़्यादा एडवांस हो गया है। और इसमें मेन रोल प्ले करेगा टाइपोग्राफी कि आप अपना फॉन्ट इसमें कैसे लिखते हो, प्लस फोटोग्राफी का कलर ग्रेडिंग, कि आप अपना फोटोज़ का कलर ग्रेडिंग कैसा करते हो। इसमें क्या होगा कि डिज़ाइन बहुत ही सेपरेट होगा, आपके इमेज के ऊपर उसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। डिज़ाइन से इमेज साइड रहेगी और आपका डिज़ाइन साइड रहेगा। इवन लोगो भी आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते, नहीं तो वो इमेज आपको, इमेज की वो जो क्वालिटी है हम लोगों के लिए तो बढ़िया लगेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसे ऑडियंस सेगमेंट है जिसको सिर्फ इमेज देखना है आज की डेट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, और अगर उसको इमेज पे कुछ लिखा हुआ मिलता है तो उसको लगता है ये ऐड है, सेल कर रहा है कुछ। तो इसी चीज़ से बचने के लिए या उसको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने के लिए उस इमेज का ये डिज़ाइन सेपरेटिंग वाला जो ट्रेंड है वो आया है। और ये डिज़ाइन ट्रेंड या वीडियो ट्रेंड आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपका कलर मॉडर्न कलर होगा और इसका टाइपोग्राफी जो होगी मॉडर्न होगी। इसीलिए मैंने ये कोर्स प्लान किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ ट्रेंड है आइकन प्लेसमेंट। और ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ब्रांड के ऊपर जीरो से काम करते हैं, या लोगो बनाने का काम करते हैं, या ब्रांडिंग का काम करते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे, ये आप यहाँ पे सामने एग्जांपल देख सकते हो। ये मैंने ही एक लोगो बनाया है, ब्रांड का नाम नहीं बता सकता, अभी चल रहा है उसके बाद। लेकिन ये मैंने आइकन बनाया था जो कि एक ट्रैक जैसा लगता है, ट्रैवल का ब्रांड है। तो मैंने इस टाइप से उस आइकन का प्लेसमेंट किया है। तो अगर ये ब्रांड नया है तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें वो कैसी लगती है। आपने इस टाइप के प्लेसमेंट पहले भी देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक भी करते थे, बहुत सारे ब्रांड करते थे। लेकिन अब ये बहुत ही मेन स्ट्रीम में आ गया, हर कोई आप इस टाइप की चीज़ें करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लोगों के बारे में आपका जो ब्रांड का जो रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, हाँ ये डिज़ाइन इसका है, ये पहचाना बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में। क्योंकि और जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैनवा वाली चीज़ें हैं, इसमें एक टेम्पलेट आप यूज़ करते हो तो लोग हज़ारों टेम्पलेट वही सेम लोग यूज़ करते हो, तो उसमें आपका ब्रांड कैसे अलग होगा, अलग हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए लोगों का कुछ आइकन्स, कुछ टाइपोग्राफी, अगर आपके लोगों में कुछ आइकन है तो उसको डिज़ाइन में प्लेस करने के बाद में ये डिज़ाइन वाला ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट 2 मंथ 3 मंथ अगर आपका नया ब्रांड है और इसके इस टाइप से अगर आप ब्रांडिंग करोगे तो ब्रांड रिकॉल बनेगा ही बनेगा, प्लस आपके कस्टमर को पता चल जाएगा कि इस टाइप के डिज़ाइन इसके होते हैं। और प्लस ये क्रिएटिव तो है ही, क्रिएटिव के बारे में तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है, ये क्रिएटिव तो 100% ये है ही। टाइपोग्राफी नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है आने वाले टाइम में। इसीलिए मैंने देखो, मेरा लास्ट कोर्स आया था ब्रेक एंड सेट, जो कि 1 या 1.5 साल पहले का था। उसके बाद मैंने कोई कोर्स लॉन्च ही नहीं किया। हाँ मेरे ऐड आप रेगुलर देखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कोर्स ही लॉन्च करता हूँ। मेरा कोर्स 1 या 1.5 साल पहले आया था। अब ये मैं यहाँ पे कोर्स लेके आ रहा हूँ जो कि पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। ये कोई लाइव वाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है आपके लिए। हर वीक एक एपिसोड ड्रॉप होगा, उसमें एक टाइपोग्राफी सेलेक्ट करेंगे जिसका आप मैक्सिमम यूज़ क्या क्या यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, एडवर्टाइजिंग में हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग हो फिर तो आपके लिए ये वरदान है। वरदान बोल समझते हो ना, अमृत है आपके लिए कोर्स। इसके अंदर हम उस फॉन्ट की सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर में हम लाइव बात करेंगे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बता रहा हूँ भाई ये कर सकते हो, इसका इमोशन ये है, इसका फलाना ढिमका, ऐसा नहीं। मैं लाइव बताऊंगा कि देखो अगर हम इसके साथ ये करेंगे तो फिर इस फॉन्ट का ये इमोशन निकल के आ रहा है, इस फॉन्ट को हम किस फॉन्ट के साथ पेयर कर सकते हैं। अगर हम ये फॉन्ट यूज़ करके लोगो डिज़ाइन करेंगे तो कैसे कैसे हम इसको लोगो डिज़ाइन करना, अगर हम इस फॉन्ट को यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे तो हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एकदम डेप्थ में जाएंगे उस फॉन्ट्स और टाइपफेस के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगी कि हाँ फॉन्ट का एक्चुअली आपको कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, उस सब कुछ पता चलेंगे। प्लस एक नया सेगमेंट इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कि आपको जो फील होता है वो तो फील होता ही है, आपके कस्टमर को क्या फील होता है जब आप इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के फॉन्ट्स यूज़ करते हो, उसका ट्रस्ट कैसे इंक्रीज होता है, बढ़ता है या घटता है, उसका आंखों के साथ स्मूथनेस है कि नहीं है, सब चीज़ें हम इस कोर्स में डिटेल में बात करेंगे। 6 मंथ तक आपको हर वीक में एक एपिसोड मिलेगा, 6 मंथ तक। इसके बाद भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। 6 मंथ तक आपको हर वीक एक एपिसोड मिलेगा। छोटा सा ड्रॉबैक है कि ये कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में जॉब कर रहे हैं। अगर आप सीख रहे हो तो शायद आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ अगर आप कुछ भी जॉब करो या एक लेवल आप पार कर चुके हो, टूल वूल सब सीख चुके हो, तो ये कोर्स आपके लिए समझो अमृत है, अमृत। ठीक है, तो ये इस कोर्स का प्राइस कभी कम नहीं होगा, ये फिक्स है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाला है। और इसका अभी का जो 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है और इसका जो प्राइस है वो है 1499। तो अगर आप चाहो तो नीचे लिंक है, उस पर जाके आप इसको बाई कर सकते हो। लेकिन ये जो नया कोर्स है वो एक पजल का एक पीस है। पहला वाला पजल बंडल ऑफर है जो कि 1500 का मिल रहा था, लेकिन अगर आपको इससे भी कम में चाहिए तो ये कोड एंटर करो, आपको ये 750 रुपये का पड़ जाएगा, 50% इसमें ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।